Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic which is nowadays buzzword in education, that is blended learning, and its many components, many aspects, many dimensions. पहले भी मैं आपसे एक बार ब्लेंडेड लर्निंग पे बात कर चुकी हूँ, तब ब्लेंडेड एंड फ्लिप लर्निंग पे साथ साथ था वो, चूंकि ऐसा शायद आपके सिलेबस में रहा होगा। तो ब्लेंडेड लर्निंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो हमको ब्लेंडेड लर्निंग क्या है इतना तो आप जानते ही होंगे कि जब ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपोनेंट्स को मिलाकर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है तो वो ब्लेंडेड लर्निंग हो जाता है। तो क्यों ब्लेंडेड लर्निंग की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, ऑफलाइन तो हम हमेशा से थे, हमने ऑनलाइन क्यों मिलाया, है ना? तभी तो ब्लेंडेड हुआ। तो ये इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी है ये ऑनलाइन मोड के इंक्लूजन की। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये ऑब्वियस है कि इतना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं जब हर जगह, तो क्यों नहीं शिक्षा में भी करें। तो द यूबिक्विटस यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज इन आवर डेली लाइफ, मतलब हर जगह है टेक्नोलॉजी, has profoundly changed not only the way we live but also the construction, distribution and reconstruction of knowledge। मतलब कि तकनीकी ने हर तरीके से हमको प्रभावित किया है, न सिर्फ जैसे हम रहते हैं जीते हैं, बल्कि सॉरी, ज्ञान का निर्माण, वितरण और रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण कैसे होगा, इन सबको टेक्नोलॉजी ने बदल के रख दिया है। तो क्या होना चाहिए कि टुडेज एच का मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू कंटिन्यूअसली लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये एक टॉफलर की बहुत कोटेड ये डेफिनेशन कहिए या कोटेशन कहिए हो गया है कि वो कह रहे हैं कि जो आजकल के उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको अपने विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। किसके लिए तैयार करना चाहिए? कि वो लगातार सतत सीखते रहे। जो सीखा हुआ ऑब्सोलीट हो गया है, जो आज के ज़माने में काम नहीं आ रहा है, जो आउटडेटेड हो गया है, उसको हमें भूलना भी है और फिर कुछ नया सीखना है। थ्रू इंगेज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस ये कैसे होगा? ताकि हम लगातार सतत अधिगम के अनुभवों से इंगेज होते रहें, मिलते रहें, दैट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज विद टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा कि हम ज्ञान को समझ सकेंगे, ज्ञान का निर्माण कर सकेंगे और उसमें टेक्नोलॉजी का भी इनपुट आएगा। और क्या है टेक्नोलॉजी? एनईपी ने भी बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के लिए कहा है कि टेक्नोलॉजी इज ए क्रिटिकल एलिमेंट इन द होल लर्निंग प्रोसेस। हमारी आजकल की सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें तकनीकी एक सबसे क्रिटिकल तत्व की भूमिका निभाती है। एंड दी एबीसी क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। कई बार मैं आपसे बात कर चुकी हूँ इस पे। इज करेंटली बीइंग इवॉल्व्ड अंडरस्टैंड्स दैट the new teaching, learning, and educational processes of the NEP 2020 policy will have to be backed by adequate technologies and blended modes of acquiring knowledge। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कह रही है कि जो नए तरीके का पढ़ना, सीखना, पढ़ाना है, उसमें हमको ज़रूर पर्याप्त रूप से तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए और ब्लेंडेड मोड अपनाने चाहिए नॉलेज के लिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कह रही है। ABC is a carefully laid out set of building blocks that has flexibility for top level higher learner to go on fast track, while the slow learner would require extra time and assistance to meet their academic targets। ये कह रहे हैं कि जो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है इसको इस तरह से बनाया गया है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स इस तरह से हैं ताकि जो तेज पढ़ने वाला बच्चा है, जो एडवांस लर्नर है, उसके पास ये लचीलापन हो कि वो जल्दी जल्दी आगे निकल जाए, और जो स्लो लर्नर है उसको वो एक्स्ट्रा टाइम मिले जिसके बाद वो अपने एकेडमिक टारगेट को पूरा कर सके। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप टेक्नोलॉजी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्यों और पृष्ठभूमि में क्या क्या है कि पूरा शैक्षिक परिदृश्य हमारा बदल गया है, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब जो स्टूडेंट है उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने टीचर्स और टाइमिंग्स तय कर सके, पिक टीचर्स एंड टाइमिंग्स, है ना। फिर स्टूडेंट के नीड और इंटरेस्ट का इतना ख्याल रखा गया है कि वो अपने कोर्सेज खुद फ्रेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीसीएस है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ क्रेडिट अर्न कर सकें, है ना। फिर स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, इसलिए आप अपनी डिग्रीज खुद डिजाइन कर सकते हैं। कैसे? जिसमें कहता है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात होती है कि आप जहां से निकलेंगे, आपने जितना क्रेडिट कमाया होगा उतना आपको मिल जाएगा, और इन अकॉर्डिंग्स टू दैट आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री मिलेगी, आपने जो भी जितने भी टेन्योर का कोर्स पूरा किया होगा अपना। फिर आप रियल वर्ल्ड में पढ़ना चाहते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड में पढ़ना चाहते हैं, ये भी आप चुन सकते हैं। स्टडी थ्रू एनी मोड। और व्हेन रेडी, जब आप तैयार हो तब आप एग्जाम दीजिए। लर्निंग और एग्जाम्स ऑन डिमांड,
है ना। ये बात हो रही है कि कम से कम 2 बार परीक्षाएं कराई जाएं, और ऑनलाइन में तो ये कई बार स्लॉट मिल सकता है आपको, इस स्लॉट में कर दीजिए, आज इस दिन कर दीजिए। ये सब क्यों है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि हम किसी सारे स्टूडेंट्स को एक ही समय बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हम केटर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन हम शुरुआत में ऐसा करते थे, सबको पता है। सालाना एग्जाम एक बार देना है साल भर में, और आप नहीं दे पाए तो आप फेल हैं तो आप दोबारा वो क्लास पढ़ेंगे। कोई फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट सेंटर्ड और इंटरेस्ट की बात नहीं थी तब। तो ये एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये बदल गया है। अब अगर हम इवोल्यूशन देखें, कहाँ से शुरू हुआ ब्लेंडेड लर्निंग की बात आना, तो हमको ऑनलाइन लर्निंग का इवोल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि इवॉल्व तो यही हुआ है। ट्रेडिशनल मोड तो हमेशा से था हमारे पास। तो 1840 में हमको पहला डिस्टेंस कोर्स, और आपको ये भी समझना चाहिए कि ऑनलाइन लर्निंग पहले कहाँ आई होगी, डिस्टेंस मोड में आई होगी ना, बिकॉज वहीं पे स्टूडेंट जो था वो फेस टू फेस मोड में नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भी ले लिया है। तो सर इजैक पिटमैन लॉन्चेस द फर्स्ट डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स। इन्होंने पहला डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स लॉन्च किया। दो देयर वर अदर वेरिएशंस ऑन द कंसेप्ट प्रायर टू पिटमैन, his was to resemble distance learning as we know it today. His course centered on shorthand. ये शॉर्ट हैंड पे एक कोर्स था। उन्होंने शॉर्ट हैंड पे लिखे हुए कुछ टेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स को पोस्ट कार्ड के जरिए भेजे थे, एंड दे वर रिक्वायर्ड टू सेंड देम बैक टू बी ग्रेडेड एंड करेक्टेड। और वापस उनके स्टूडेंट्स ने उनको भेजे थे, जिसको उन्होंने करेक्ट करके ग्रेड करके उनको रख दिया था। इवन दो कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस वर नॉट इन्वॉल्व, हालांकि इसमें कंप्यूटर या कोई मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन फिर भी, और लगभग 100 से ज़्यादा साल पुरानी, 150 साल पुरानी बात है, बल्कि 200 होने वाली है, 2040 अगर आ जाए तो। लेकिन तब भी इफेक्टिव फीडबैक और असेसमेंट तब भी शिक्षा का एक इंटीग्रल पार्ट था, है ना। फिर आता है आपका 1960 से, मतलब 1840 से 1960 तक लगभग यही चलता रहा। फिर 1960-1970 में मेन फ्रेम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आई, जिसको आप सीबीटी कह सकते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मिनी कंप्यूटर एंड mainframe training of the 60s and 70s. It was the first time that training could be deployed to countless workers within an organization without having to rely on printed materials and face-to-face instruction. देखिए, आपको ये समझना होगा कि जब हम किसी को मेल कर रहे हैं, मतलब पोस्ट कार्ड के थ्रू चिट्ठी भेज रहे हैं, तो जितने लोगों को भेज रहे हैं उतना प्रिंट निकल रहा होगा ना, तब तो भेजी जा रहा होगा, क्योंकि हार्ड कॉपी भेजी जा रही है। लेकिन जब कंप्यूटर आ गया, सॉरी, तो आपको प्रिंटेड मटेरियल पे आपका रिलायंस खत्म हो गया। अब आप उनको सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं। तो कितना बड़ा ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन रहा होगा। फिर 1970 से 1980s में टीवी बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई, सपोर्ट लाइव ट्रेनिंग, मतलब लाइव चल रहा और आप उसको देख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद 1980s और 1990s में सीडी रोम आ गया। हम लोग को याद है कि जब हम लोग अपने पीजी कोर्सेज कर रहे थे तो सीडी यूज़ करते थे हम लोग। वो भी दो तरीके की आती थी, एक रीराइट करने वाली आती थी, यानी कि आप उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो कंप्यूटर में आप सीडी लगाएंगे, आपका टेक्स्ट आपको दिखने लगेगा, उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। और कुछ जो सस्ती सीरीज आती थी वो रीराइटेबल नहीं होती थी, उसमें बस जो है सो है, आप यू कैन नॉट एडिट। तो वो ज़माना भी देखा है हम लोगों ने। तो एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व, सो डिड ब्लेंडेड ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज एंड एप्लीकेशन। स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशंस बिगेन यूजिंग सीडी रोम। तो सीडी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया विद्यालयों ने और संस्थाओं ने, टू डिलीवर मोर इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्यों? ताकि हम अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को और इंटरैक्टिव बना सकें, उसमें अंतः क्रिया और बढ़ सके। such as those that feature video and sound. अब वीडियो भी आ रहा है, साउंड भी आ रही है। This delivery format could hold larger quantities of information. इसमें information भी बहुत ज़्यादा आप रख सकते थे, है ना। For the first time in e-learning history, computer-based courses were now able to offer a rich and comprehensive learning experience. यहीं से LMS शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद 2000 से अब तक चल रहा है ब्लेंडेड लर्निंग का इंटीग्रेशन। वी करेंटली फाइंड अवरसेल्व्स इन एन एक्साइटिंग टाइम फॉर ब्लेंडेड लर्निंग। टेक्नोलॉजी इज रैपिडली चेंजिंग एंड एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट लर्निंग इंस्टीट्यूशंस आर बिगिनिंग टू सी द बेनिफिट्स ऑफ ए ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच। टेक्नोलॉजी को हमने इन बिल्ड कर दिया अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज में, और ब्लेंडेड लर्निंग बन गई। फ्रॉम इंटरैक्टिव सिनेरियोज इन द क्लासरूम टू वेबिनार्स एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, लर्नर्स नाउ हैव a wide range of tech tools and applications at their disposal. क्लासरूम में इंटरेक्शन से लेकर वेबिनार तक आ गए हैं हम लोग। तो ऑनलाइन लर्नर्स कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड इंटरेक्टिव ई लर्निंग कोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि जितना भी ऑनलाइन कोर्स होता है वो एनीवेयर, मतलब अगर आप उसमें
मतलब नॉन क्रेडिट कोर्स है, तो एनीवेयर एनी टाइम एनी वन, क्लासरूम का तो है, चलिए क्लासरूम के बच्चे ही पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, उनकी लिंक होगी, उसका पासवर्ड होगा उनके पास, बट ऐसे कोई कोर्स है तो कोई भी कहीं भी कभी भी पढ़ सकता है। तो ये अब ब्लेंडेड लर्निंग आ गई और उससे हमको एक नया और क्रिएटिव तरीका मिल गया कि एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को और इनरिच किया जा सकता है, लर्निंग को और फन, एक्साइटिंग और ज़्यादा फायदेमंद बनाया जा सकता है ना। अब ये किसका काम है ब्लेंडेड लर्निंग पे, किसने टर्म दिया ब्लेंडेड लर्निंग का? तो द टर्म ब्लेंडेड लर्निंग हैज इट्स ओरिजिन इन वर्क डन बाय क्लेटन क्रिस्टेंसन। क्लेटन क्रिस्टेंसन का ओरिजिन यहाँ से मिलती है, एंड इज कलीग्स एट द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन द 1990s एंड अर्ली 2000s। इस वक्त ये इस पे काम कर रहे थे और इन्होंने एक टर्म दिया डिसरप्टिव इनोवेशन। आप इसको सर्च करिए, आपको मिलेगा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने पूरा सिस्टम डिसरप्ट कर दिया। डिसरप्ट ही तो कर दिया, पूरा बिगाड़ के रख दिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं। पूरा उसमें बिगाड़ नहीं, इन द सेंस कि पूरा भूचाल ला दिया, मतलब, है ना। वन ऑफ दोज फील्ड्स इज एजुकेशन, और इसमें से एक क्षेत्र शिक्षा भी है। पूरा हिसाब किताब बदल गया पढ़ने पढ़ाने का। और द कंसेप्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ रिसर्चर्स बॉन्क एंड ग्राहम। डॉक्टर कर्टिस जे बॉन्क और डॉक्टर चार्ल्स आर ग्राहम ने ब्लेंडेड लर्निंग का टर्म दिया है। उन्होंने एक टेक्स्ट बुक, एक हैंडबुक पब्लिश की, द हैंडबुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, विच हेल्प सॉलिडिफाई द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग इन द एजुकेशनल फील्ड। यहाँ से आप ब्लेंडेड लर्निंग को और बेहतर समझ सकते हैं। ओके, तो कुछ इसकी डेफिनेशंस देख लीजिए कि ए ब्लेंडेड कोर्स क्या है। ब्लेंडेड कोर्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन विद फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन के साथ ऑनलाइन इंटीग्रेशन, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? एक सुनियोजित तरीके से, एक पेडागोजिकली वैल्यूएबल मैनर में, जिसकी वैल्यू हो, मतलब हैप्पैज़र्डली कैसे भी नहीं मिलाना है, सुनियोजित तरीके से मिलाना है। एंड नॉट जस्ट अ कॉम्बिनेशन, कह रहे हैं ना, बस सिर्फ मिला नहीं देना है कि कुछ कोर्सेज, कुछ टॉपिक्स ऑनलाइन पढ़ा दिए और कुछ ऑफलाइन पढ़ा दिए तो ब्लेंडेड लर्निंग होगी। नो, बट अ ट्रेड ऑफ फेस टू फेस टाइम विद ऑनलाइन एक्टिविटी। बल्कि हमको नियोजन करके कुछ अपना फेस टू फेस टाइम क्लासरूम का ऑनलाइन एक्टिविटी को देना है और कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी का टाइम फेस टू फेस को देना है। ब्लेंडेड कोर्स डिजाइंस इन्वॉल्व इंस्ट्रक्टर्स एंड लर्नर्स वर्किंग टुगेदर इन मिक्स्ड डिलीवरी मोड। तो अब हमारा डिलीवरी मोड क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया। हम ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, टिपिकली फेस टू फेस एंड टेक्नोलॉजी मीडिएटेड। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? टू अकॉम्प्लिश लर्निंग आउटकम्स, ताकि जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हम पा सकें, that are pedagogically supported through assignments, activities and assessments as appropriate for a given mode and which bridge course environments in a manner meaningful to the learner। अब आप मतलब 15-20 मिनट में कितनी आपको बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन ऐसे समझिए कि ऑनलाइन किसके लिए बढ़िया है? जहाँ हमको तुरंत कुछ करना है। हमको कोई क्विज हमने दे दी क्लास में, एक लिंक दे दिया, 5 मिनट में आपको उसको हल करना है, और अगर हमने उसमें नंबर भी शो कर दिया है तो जैसे ही आप लिंक सबमिट करेंगे आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, और वैसे ही आपको फीडबैक मिल जाएगा कि भाई अच्छा किया, ख़राब किया। अगर हम ऑफलाइन हैं, क्लासरूम में हैं, तो हम सबको क्विज देंगे, सब लोग उसको लिखेंगे, आधे गलत लिखेंगे, आधे सही लिखेंगे, फिर उतने टाइम में सब जमा नहीं करेंगे, कुछ चीटिंग करेंगे, फिर हम सबका तुरंत चेक ही नहीं कर सकते। तो ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा और ऑफलाइन की सबसे बड़ी कमी है। इसलिए ब्लेंडिंग ज़रूरी है, ताकि हम दोनों मोड के बेस्ट आउटकम को पा सकें। अ ब्लेंडेड कोर्स इंटीग्रेट्स द बेस्ट ऑफ, देखिए वही कह रहा है, बेस्ट ऑफ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन लर्निंग। हमको दोनों का बेस्ट चाहिए और उसको जोड़ के पढ़ाना है, व्हाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ट्रेडिशनल क्लास कॉन्टैक्ट आवर्स, जिसमें हम जानबूझकर ट्रेडिशनल क्लास के कॉन्टैक्ट आवर्स कुछ कम कर रहे हैं। व्हेन द स्ट्रेंथ्स ऑफ ईच अप्रोच आर इंटीग्रेटेड, जब दोनों ही तरीकों की जो शक्तियां हैं, जो पार्स हैं, जो अच्छी बातें हैं, हम मिला देते हैं एक एप्रोप्रिएट और क्रिएटिव मैनर में, the possibility to become fully engaged in a sustained manner is increased exponentially। तो ये बहुत हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि लर्निंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। इन दिस वे ब्लेंडेड लर्निंग डिजाइंस रीच बियॉन्ड द बेनिफिट्स ऑफ कन्वीनियंस, एक्सेस एंड एफिशिएंसी। इससे क्या होगा कि जो ब्लेंडेड लर्निंग डिज़ाइन है वो स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट भी होगी, उन तक पहुंच भी होगी, और वो उसके लिए एफिशिएंट भी होगी। द ट्रू बेनिफिट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग इज इन इंटीग्रेटिंग फेस टू फेस वर्बल एंड ऑनलाइन टेक्स्ट बेस्ड एक्सचेंजेस एंड मैचिंग ईच टू अप्रोप्रिएट लर्निंग टास्क। तो आप ब्लेंडेड लर्निंग समझ गए होंगे। कंसेप्ट इसका वही है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल स्टाइल को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से मिलाना है और हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस देना है, ताकि वो सेल्फ पेस्ड मैनर में पढ़ सके। और ये डेलिबरेट फ्यूजन है ऑनलाइन का, मतलब हमने जानबूझ के ऑनलाइन को ऑफलाइन से मिलाया है, ऐसे नहीं कि गलती से मिल गया
और ऑनलाइन में भी आपको पता है कि दो मोड हो सकते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या है कि जब मैं ऑनलाइन आऊँगी तो आप ऑनलाइन नहीं आएंगी, मतलब अलग अलग समय पे। एसिंक्रोनस मिल नहीं रहे साथ में। लेकिन सिंक्रोनस में जब आप ऑफलाइन है, सॉरी, जब आप ऑनलाइन है तभी मैं भी ऑनलाइन हूँ, तो दोनों एक दूसरे को लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये है। एसिंक्रोनस का फ़ायदा ये है कि आप अपने टाइम के हिसाब से आइए, मैं अपने टाइम के हिसाब से आऊँगी। लेकिन नुकसान ये है कि आप लाइव मुझसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है। और ब्लेंडेड लर्निंग प्रोवाइड्स HEIs विद अपॉर्चुनिटीज टू अचीव द एफोरमेंशन्ड, यानी कि ऊपर जो लिखे गए हैं उनको, एंड अदर लर्निंग आउटकम्स को आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अच्छे से बेहतर तरीके से लर्नर जो है वो पा सकता है। ओके। अच्छा, इसकी कैटेगरीज भी हैं, कैसे मिलाना है। तीन तरीके से बताया है बॉन्क एंड ग्रेहम ने, उन्होंने ही, जिन्होंने अपनी हैंडबुक निकाली ब्लेंडेड लर्निंग पे, वो कह रहे हैं तीन तरीके से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। इनेबलिंग ब्लेंड, यानी कि ये शुरुआती है, आप ब्लेंड कर रहे हैं बस। इनहेंसिंग ब्लेंड, यानी कि अब आप थोड़ा सा जो रिसर्च, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस भी कर रहे हैं। और तीसरा है ट्रांसफॉर्मिंग ब्लेंड्स, यानी कि अब आप और बेहतर कर दे रहे हैं उसको। तो एक तरीके से ये हायरार्की है। यहाँ पे इनेबलिंग ब्लेंड्स प्राइमरीली फोकस ऑन एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड कन्वीनियंस। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस और एक्सेस बढ़ा रहे हैं ब्लेंडिंग करके, है ना। इनहेंसिंग ब्लेंड में आप थोड़ा सा इंक्रीमेंटल चेंज भी कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मिंग ब्लेंड में क्या कर रहे हैं, दैट अलाउ फॉर ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। ए चेंज फ्रॉम ए मॉडल वेयर लर्नर्स आर जस्ट रिसीवर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ए मॉडल वेयर लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी कि यहाँ पे जो सीखने वाला है वो पैसिव रेसिपिएंट से एक्टिव कंस्ट्रक्टर बन जा रहा है। ठीक। फिर रैशनेल क्या है, क्यों मिला रहे हैं हम ब्लेंडेड लर्निंग, क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलाए, कोई दिक्कत उसके पहले कोई दिक्कत हो रही थी या उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसकी साइकोलॉजिकल, पेडागॉजिकल और फिलोसॉफिकल रैशनेल है। साइकोलॉजिकल क्या, जब हम दोनों तरीके की मोड से पढ़ाते हैं तो बच्चों की लर्निंग स्टाइल, कुछ ऑनलाइन बढ़िया समझते हैं, कुछ ऑफलाइन बढ़िया समझते हैं, हम दोनों तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों तरीके के लर्नर की लर्निंग स्टाइल हम केटर कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स केटर कर पा रहे हैं, उनकी लर्निंग कॉम्पिटेंस केटर कर पा रहे हैं, उनकी रुचियों को, उनकी दक्षताओं को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी शैलियों को आप स्थान दे पा रहे हैं जब आप दोनों मोड से पढ़ाते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थेरीज को आप साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्या मानती है ये थेरी कि इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एकेडमिक नहीं होती बल्कि नॉन स्कोलेस्टिक भी होती है। कॉग्निटिव स्टाइल में बच्चों के डिफरेंस है, उनको आप केटर कर पा रहे हैं, है ना। तो इतनी तरीके के आप, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को आप ध्यान दे पाएंगे यहाँ पे अगर आप ब्लेंडेड मोड में चलेंगे तो। पेडागोजिकल क्या है कि शिक्षण शास्त्र में क्या इससे बढ़िया हो जाएगा कि टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट, हम हर बच्चे पर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि हम बच्चा अपनी पेस से पढ़ रहा है, हम उसको उसको पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और टू कल्टिवेट टैलेंट्स विद 21st सेंचुरी कोर कॉम्पिटेंसीज, भाई अगर आज के ज़माने में भी हम पूरे समय टेक्स्ट पे बात करें, पूरे समय चॉक एंड टॉक मेथड से बात करें, इसका मतलब कि 21वीं सदी की कोई दक्षता हम में नहीं है। तो 21वीं सदी की दक्षताएं भी हमको स्टूडेंट्स को सिखानी है, तो ऑनलाइन होना ज़रूरी है उसके लिए, इसलिए ऑनलाइन को ऑफलाइन में मिलाया। और फिलोसॉफिकल रैशनल क्या है कि देखिए, बिहेवियरिज्म हमको क्या कहता था, रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, क्विक इमीडिएट फीडबैक दे रहे हैं। कॉग्निटिविज्म हमको क्या कहता था कि हर बच्चा कॉग्निशन है उसका, उसका मेंटल मैप है, उसका उसका क्या कहते हैं, परसेप्शन है, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिविज्म में आती हैं, तो यहाँ हम उसका भी ख्याल रखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि हर स्टूडेंट अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करता है, तो यहाँ चूंकि सेल्फ पेस्ड है तो कंस्ट्रक्शन खुद हो ही रहा है। और कनेक्टिविज्म को भी इसमें केटर किया गया है। कनेक्टिविज्म क्या है, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे एक बार बात की थी कि न्यू एज लर्निंग थियरी है। यहाँ कनेक्शन किसके किसके बीच में, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के बीच में है, यानी ह्यूमन तो आप और नॉन ह्यूमन क्या, आपकी टेक्नोलॉजी, तो उन दोनों के कनेक्शन से बच्चा सीख रहा है। तो ये सारे रैशनेल जो है, सारे पेडागॉजिकल, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल रैशनेल फिट बैठते हैं ब्लेंडेड लर्निंग के लिए। तो आप कह सकते हैं कि आज के ज़माने के लिए ब्लेंडेड लर्निंग मोड इज़ द बेस्ट मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ओके। अभी इस पे बहुत कुछ है बात करने के लिए, कम से कम 3 वीडियोस और बनेंगे तो ब्लेंडेड लर्निंग कंप्लीट होगा। Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.